देखो, कल हमने एक कहानी पढ़ी थी पाठ संख्या 4, एंड्रोक्लीज और शेर। इस कहानी का कुछ अंश पढ़ा था और आज हम इसका अगला अंश पढ़ेंगे, बचा हुआ अंश। कल तक हमने पढ़ा था कि जो एंड्रोक्लीज नाम का नवयुवक था वह शेर की गुफा में रात्रि विश्राम करने के लिए रुका था। उसका मालिक उसे परेशान करता था, वह भाग निकला और एक शेर की खोह में, एक शेर की गुफा में छुप गया। लेकिन छिपा हुआ था और सामने से शेर आ गया, निकलने का रास्ता नहीं बचा और रास्ते के सामने, गुफा के दरवाजे के सामने शेर खड़ा था, दहाड़ रहा था। उसके होश उड़ गए, करे तो क्या करे। बचने का कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ तक हमने पढ़ा था। आज देखिए, लाचार होकर वह शेर के आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगा। लाचार हो गया, लाचार मतलब बेबस होना, मजबूर, या जिसको हम असहाय भी कह सकते हैं। वह असहाय था। लाचार होकर वह शेर के आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगा कि कब शेर वार करेगा। प्रतीक्षा, इंतजार, जैसे आप इंग्लिश में वेट बोलते हो, वेट करना, इंतजार, प्रतीक्षा। लेकिन शेर ने एंड्रोक्लीज को देखकर भी उस पर हमला नहीं किया। वह तो खोह के बाहर ही बैठकर कराहता रहा। कराहना मतलब आहें भरना, दर्द जब होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, तब मुंह से आह निकलती है, उसको बोलते हैं कराहना। और अपने दाएं पंजे को उठा उठाकर चाटने लगा। अब एंड्रोक्लीज ने सोचा था कि यह मुझ पर आक्रमण करेगा, हमला करेगा, वार करेगा, लेकिन शेर खोह के बाहर ही बैठकर कराहता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे शेर भी बहुत ज्यादा दर्द में हो और अपने दाएं पंजे को, जैसे उठा रखा, दाएं पंजे को उठा उठाकर चाटने लगा, जीभ से चाटने लगा। कुछ देर तो एंड्रोक्लीज शेर को देखता रहा, जैसे ये एंड्रोक्लीज देख रहा है शेर को। कुछ देर तक एंड्रोक्लीज शेर को देखता रहा, परंतु थोड़ी देर बाद उसे लगा कि शेर उस पर हमला नहीं करना चाहता, बल्कि उसकी मदद चाहता है। थोड़ी देर बाद एंड्रोक्लीज को लगा कि शेर उस पर हमला नहीं करना चाहता, बल्कि शेर तो उसकी मदद चाहता है कि मदद करे। शेर तो खुद संकट में है। एंड्रोक्लीज साहस करके शेर के पास पहुंचा। एंड्रोक्लीज साहस करके, साहस, हिम्मत, किसी तरह से हिम्मत करके, हालांकि शेर के सामने जाना बहुत हिम्मती कार्य था, कौन जा पाता है, सबको डर लगता है, लेकिन एंड्रोक्लीज साहस करके शेर के पास पहुंचा। उसे देखकर शेर ने अपना दायां पंजा उठा दिया। एंड्रोक्लीज ने देखा कि उसमें एक बड़ा सा कांटा चुभा था। लेकिन एंड्रोक्लीज ने देखा कि शेर के दाएं पंजे में एक बड़ा सा कांटा चुभा था, जिसके कारण पंजे से क्या हो रहा था, खून बह रहा था, जिसके कारण पंजे से खून बह रहा था। उसने शेर का पंजा अपनी गोद में रखा और कांटा खींचकर बाहर निकाल दिया। अब एंड्रोक्लीज ने क्या किया, शेर के पंजे को अपनी गोद में रखा और उसका कांटा खींचकर बाहर निकाल दिया। इसके बाद उसने पंजे को सहलाना शुरू कर दिया, पंजे को सहलाना शुरू किया। थोड़ी ही देर में शेर के पंजे से खून का निकलना बंद हो गया। एंड्रोक्लीज ने शेर की सहायता की और इस तरह से पंजे को पकड़कर उसका कांटा निकाल दिया खींचकर, और शेर के पंजे को सहलाना शुरू किया। थोड़ी ही देर में यहाँ से खून आना बंद हो गया। शेर एंड्रोक्लीज के इस व्यवहार से बहुत प्रभावित हुआ और उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करने लगा, उसका दोस्त बन गया। अब दोनों साथ साथ जंगल में घूमते, शिकार करते और उसी पहाड़ की खोह में एक साथ सोते। इसी तरह काफी दिन बीत गए। अब देखिए, शेर और एंड्रोक्लीज दोनों आपस में मित्र बन गए, दोस्त बन गए। अब से जंगल में दोनों साथ साथ घूमते, शिकार करते और पहाड़ की उस गुफा में एक साथ सोते। इसी तरह काफी दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए। एक दिन जंगल में घूम रहे कुछ लोगों ने एंड्रोक्लीज को पहचान लिया
और यह खबर उसके मालिक को दी। उसके मालिक को यह खबर दे दी कि एंड्रोक्लीस जो आपके यहाँ से भागा था वह वहाँ शेर के साथ में वहाँ जंगल में रहता है, जंगल में हमने देखा है। शिकायत कर दी उसकी। मालिक ने बादशाह से एंड्रोक्लीस को पकड़वाने की प्रार्थना की और बादशाह ने सिपाहियों से एंड्रोक्लीस को पकड़वाकर जेल में बंद करवा दिया। अब जब उसके मालिक को, एंड्रोक्लीस के मालिक को पता चला कि एंड्रोक्लीस जंगल में है, तो बादशाह से पकड़वाने की प्रार्थना की, निवेदन किया। प्रार्थना करना, निवेदन करना। और बादशाह ने सिपाहियों से एंड्रोक्लीस को पकड़वाकर जेल में बंद करवा दिया। अब देखो इस कहानी में आगे क्या होता है, इसको हम अगले दिन पढ़ेंगे। अगले दिन के वीडियो में आप देख पाएंगे। आज के ये जो मैंने शब्दार्थ बताए हैं इनको भी आप ध्यान से देखेंगे कि शब्द का क्या अर्थ बताया। पाठ को अच्छी तरह से वापस पढ़ेंगे और इसके अलावा यहाँ निशान लगा लेना, यहाँ तक हमने इस पाठ को पढ़ा है। आज के लिए आपको कुछ पुस्तक कार्य दे रहा हूं जिसे आप करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें बहुत सारे विकल्प दिए हुए जिनमें से आपको एक सही उत्तर चुनना है। सही जो उत्तर होगा, सही विकल्प होगा, उस पर आपको सही का निशान लगाना है। जैसे पहला प्रश्न है, एंड्रोक्लीस को उसके मालिक ने कहाँ खरीदा था? अब बाजार में खरीदा था या शहर में या गांव में? आपको चुनना है कौन सा इनमें से सही है। अगर यह सही है तो यहाँ निशान लगाएं। अगर इसमें से यह उत्तर सही है तो यहाँ निशान लगाएं, यह सही है तो यहाँ निशान लगाएं। आपको जो भी एक उत्तर सही है उसके सामने निशान लगाना है। फिर अगले देखिए, ख देखिए, एंड्रोक्लीस को उसका मालिक कभी कभी किससे मारता था? छड़ी, घोड़ा, हाथ, जो भी उत्तर सही है उसके सामने सही का निशान लगाना है। शेर क्यों कराह रहा था? उसकी क्या समस्या थी शेर के कराहने की? सही उत्तर लिखना है, एक के सामने सही निशान लगाना है। अगला देखिए, एंड्रोक्लीस सुबह होते होते कहाँ पहुंच गया था? गांव में, जंगल में या शहर में? इनमें से जो भी सही है उसके सामने सही का निशान लगाना है। फिर खाली स्थान भरिए। प्रतीक्षा, पहचान, शेर, पहाड़ की खोह, दृश्य और एंड्रोक्लीस। ये 5 खाली स्थान दी हुई है और इसमें यहाँ सामने जो शब्द दिए गए हैं इनमें से आपको शब्दों को, सही शब्दों को चुनकर यहाँ लिखना है कि कौन सी खाली स्थान में कौन सा शब्द आएगा पाठ में जो भी आपने पढ़ा उसके अनुसार। फिर तीसरा है, मिलान कीजिए। इनका मिलान करना है। एंड्रोक्लीस कौन था? भरपेट क्या होता है? विशालकाय क्या हो सकता है? भयंकर क्या हो सकता है? और आक्रमण के सामने कौन सा शब्द आएगा? इनका आपको मिलान करना है। ये सारा पुस्तक कार्य है, आपको इसी पुस्तक में करना है। ठीक है, ये तीसरा प्रश्न भी पुस्तक कार्य के रूप में मिलान करना है इसका। और आज के लिए बस इतना ही।